नमस्कार। मैं आर के सक्सेना, मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा, मध्य प्रदेश। और जी हाँ, आज आपकी 1 दिसंबर 2024 है और मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का नर्सिंग मामले को लेकर के कल सुनवाई में, जी हाँ, 30 नवंबर 2024 को कुछ महत्वपूर्ण आदेश दिए हैं। और मेरे हाथ में दैनिक भास्कर पेपर है ये, और इसमें ये न्यूज़ आई है। तो चलिए इस न्यूज़ का हम आज विश्लेषण करते हैं कि इस न्यूज़ को लेकर के हमारी जो काउंसलिंग रुकी हुई है, चाहे आपकी पीएनएसटी की हो, जीएनएम की हो या आपकी एनएम की हो, इसके अलावा आपकी एमएससी नर्सिंग और पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, तो इसको लेकर के हम इस न्यूज़ का विश्लेषण करेंगे आज कि इस न्यूज़ का हमारी काउंसलिंग से क्या संबंध है, क्या प्रभाव पड़ेगा। चलिए हम पढ़ते हैं न्यूज़। तो जी हाँ, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने नर्सिंग घोटाले के मामले में शनिवार यानी 30 नवंबर 2024 जो आपकी इंडियन नर्सिंग काउंसिल के गाइडलाइन के अनुसार एडमिशन की अंतिम डेट थी, तो एक अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने 2024-25 सत्र के लिए नर्सिंग कॉलेजों की मान्यता दिए जाने की जो अंतिम तारीख है वो आपकी 15 जनवरी तक बढ़ा दी है। तो इस प्रकार से एक निष्कर्ष ये भी निकल रहा है कि मान्यता के बाद ही मध्य प्रदेश में काउंसलिंग शुरू होगी। तो इस प्रकार से 15 जनवरी तक काउंसलिंग की कोई संभावना नहीं दिख रही है। इसी के बाद कॉलेजों की जो मान्यता कंप्लीट होगी उसी के बाद काउंसलिंग संपन्न होगी। अब एक प्रश्न ये भी उठ रहा है कि जो गाइडलाइन आपके इंडियन नर्सिंग काउंसिल ने दे रखी है वो 30 नवंबर थी, जो निकल चुकी है, तो क्या फिर से एडमिशन की तारीख जो है वो बढ़ाई जाएगी? तो एक बहुत बड़ा सवाल है। चलिए हम और देखते हैं। वहीं सीबीआई की दूसरी जांच में योग्य और अयोग्य मिले कॉलेजों की सूची को सार्वजनिक करने का निर्देश दिया है। तो बड़ी खबर है ये। कई बच्चियां हमसे पूछ भी रही थी कि सर किन किन कॉलेजों को जो है योग्य पाया गया है, उसकी सूची हमको चाहिए सर, हमको प्लीज़ बता दीजिए। तो शीघ्र ही हम अगले वीडियो में आपको जो है जो मध्य प्रदेश में जो कॉलेज, नर्सिंग के कॉलेज, चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, योग्य पाए गए हैं, तो उनकी सूची हम इसी चैनल में आपको अवेलेबल करवा देंगे। और देखते हैं। ख़ास बात यह है कि अब केवल उन्हीं कॉलेजों को मान्यता दी जाएगी जो सीबीआई और हाई कोर्ट द्वारा गठित समिति की जांच में योग्य पाए गए हैं। तो हमने पिछले वीडियो में योग्य पाए गए कॉलेजों की संख्या बताई थी कि कितने कॉलेज योग्य पाए गए हैं, कितने कॉलेजों में कमियां हैं और कितने कॉलेज जो है वो पूरी तरह से अयोग्य हैं। मामले की अगली सुनवाई जो है वो 5 दिसंबर को होगी। जी हाँ, आज 1 दिसंबर है, यानी आज से 5वें दिन। और नर्सिंग फर्जीवाड़ी मामले में लॉ स्टूडेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष विशाल बघेल की जनहित याचिका के साथ सभी नर्सिंग मामलों की सुनवाई हुई। इसमें बच्चियाँ क्वेश्चन ये भी हमसे पूछ रही हैं कि सर जो 2022 पीएनएसटी 2022 का रिजल्ट नहीं आया है, तो क्या रिजल्ट आएगा या नहीं आएगा? तो देखते हैं 5 दिसंबर को अगली सुनवाई में क्या होता है। और कोर्ट ने कहा कि जिन कॉलेजों ने, एक महत्वपूर्ण आदेश ये भी है, जो कॉलेजों में बच्चे पढ़ रहे हैं, तो कोर्ट ने कहा कि जिन कॉलेजों ने छात्रों की सूची कोर्ट में पेश कर दी है उनके छात्रों का एनरोलमेंट जारी करें। तो एनरोलमेंट नंबर मिल जाएगा जिससे वो परीक्षा वगैरह दे सकेंगे। तो एक महत्वपूर्ण न्यूज़ है, आज के पेपर में है। जी हाँ, आज आपकी 1 दिसंबर 2024 है। तो आप लोग समझ रहे होंगे, क्योंकि हमको सबसे बड़ी परेशानी तब होती है
तो बच्चियां पूछती हैं या निराश भाव से, सर काउंसलिंग होगी या नहीं होगी, या 2022 का रिजल्ट क्या अब नहीं आएगा। तो उसी को अपडेट करने के लिए निरंतर हम इसमें वीडियो बना रहे हैं। आज संडे है, घर ही पर हैं और हमारे सामने ये पेपर है। उस पेपर में बहुत छोटी सी, देखिए उसका कोई संकेत नहीं मिल रहा है, आराम से नहीं मिलेगी आपको। ये बिना हेडिंग की न्यूज़ है, इसमें कोई भी नर्सिंग नाम से हेडलाइन नहीं बनाई गई है। जांच में योग्य मिले कॉलेज को ही मान्यता सूची जारी करे कोर्ट। तो एक छोटी सी न्यूज़ है, बहुत तीसरे नंबर पन्ने में इसको एक स्थान मिला हुआ है, और लेकिन है महत्वपूर्ण, क्योंकि इसमें जो मान्यता संबंधी प्रक्रिया की जो है डेट दे दी गई है, और उन्हीं कॉलेजों को मान्यता दिया जाना है जो कि जो सीबीआई की दूसरी जांच हुई थी, और हाई कोर्ट ने भी एक समिति गठित की थी, जी हाँ, श्रीवास्तव जी के नेतृत्व में। तो उसने भी कॉलेजों में जाकर जांच की थी। तो उसके आधार पर जिन कॉलेजों को संचालन योग्य पाया गया है उन्हीं को मान्यता दिया जाना है। अब एक प्रश्न यहाँ पे ये भी उठ रहा है कि जब ये निश्चित है कि जो कॉलेज योग्य पाए गए हैं उन्हीं कॉलेजों को मान्यता दी जाना है, तो उन कॉलेजों को मान्यता जो है वो पहले भी दी जा सकती है, और पहले दे करके और शीघ्र ही जो है वो काउंसलिंग की प्रक्रिया संपन्न करा लेनी चाहिए, क्योंकि इसको लेकर के तमाम बच्चियां बहुत ज़्यादा परेशान हैं, हमसे मैसेज करती हैं। कई बच्चियों के तो हमारे पास फ़ोन भी आते हैं, उनके अभिभावकों के फ़ोन आते हैं, और हमसे सिर्फ यही क्वेश्चन पूछते हैं कि सर काउंसलिंग कब होगी, या होगी भी या नहीं होगी। तो इस क्वेश्चन का जवाब देना जो है वो बहुत कठिन होता है हमारे लिए। केवल हम आश्वासन ही दे सकते हैं कि बेटा काउंसलिंग होगी, और कब होगी इसका हमारे पास कोई जवाब नहीं होता है। तो जैसे ही कोई नया अपडेट मिलता है, जैसे कि 5 दिसंबर को हाई कोर्ट में सुनवाई है, और उसमें किस तरह के आदेश आते हैं, क्या कोई ऐसा आदेश आता है जो कि हमारी काउंसलिंग को जो है वो की डेट को क्लियर कर सके, तो हम इसी चैनल में आप लोगों को बताने का प्रयास करेंगे। और आप लोगों से हमारा ये अनुरोध है कि काफ़ी मेहनत कर रहे हैं हम इस विषय पर। ये हमारा कोई व्यू बढ़ाने का उद्देश्य नहीं होता है, आप तक तमाम जानकारियाँ पहुँचाना हमारा एक प्रकार से कर्तव्य भी है, और इसी को लेकर के हम निरंतर आप तक जानकारियाँ पहुँचा रहे हैं। तो यदि आप हमारे इस प्रयास से संतुष्ट हैं तो लाइक ज़रूर करें, और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं यदि आपकी इच्छा है, क्योंकि जैसे ही हम कोई वीडियो डालते हैं आप तक तभी पहुंच पाएगा वो जब आपने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है। तो इस न्यूज़ को अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि ये उन तमाम बच्चियों तक जो काउंसलिंग का वेट कर रही हैं, बड़ी बेसब्री से वेट कर रही हैं, परेशान हैं और बहुत ज़्यादा परेशान हैं, उनकी परेशानी को हम शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते हैं, तो उन तक भी ये न्यूज़ पहुंच जाए। तो आज के वीडियो में इतना ही, और काउंसलिंग के संबंध में कोई इसमें अपडेट नहीं मिल रहा है काउंसलिंग कब होगी, लेकिन जो एक बात इसमें लिखी हुई है कि 15 जनवरी तक जो है वो कॉलेजों को मान्यता दिए जाने की डेट बढ़ा दी गई है। तो काउंसलिंग अर्थात एडमिशन, तो जब कॉलेजों को मान्यता मिल जाएगी और वही कॉलेज जो है वो काउंसलिंग में सम्मिलित होंगे। तो इस प्रकार से 15 जनवरी तक ये डेट बढ़ा दी गई है। हमारे यहीं पे ये डेट ज़रूर बढ़ाई है 15 जनवरी तक, लेकिन इसके पहले भी जो है वो आपकी जो मध्य प्रदेश नर्सिंग काउंसिल संस्था है, तो इसके पहले भी वो मान्यता दे सकती है। और कॉलेजों की लिस्ट क्लियर होते ही जो है वो मध्य प्रदेश में काउंसलिंग शुरू करा सकती है, क्योंकि काउंसलिंग पर किसी भी कोर्ट ने जो है वो कोई स्टे वगैरह नहीं दिया है। काउंसलिंग कराना जो है वो मध्य प्रदेश जो रजिस्ट्रेशन काउंसिल है उस पर काफ़ी कुछ निर्भर है। तो हमारी तो यही है कि बच्चियों को तमाम जो परेशानियां को देखते हुए शीघ्र ही शीघ्र जो है वो काउंसलिंग करवानी चाहिए, ताकि जो असमंजस में बच्चियां जी रही हैं, बहुत सारी ऐसी बच्चियां हैं जिन्होंने काफ़ी मेहनत की है
और अच्छी रैंक बनाई है, 10th रैंक में भी उनका स्थान है। तो ऐसे बच्चियों को एक प्रकार से राहत दिए जाने की आवश्यकता है। तो हम शासन प्रशासन से यही मांग कर रहे हैं कि हमारा अनुरोध भी है, हाथ जोड़कर अनुरोध है कि शीघ्र ही कार्रवाई ऐसी की जाए ताकि काउंसलिंग जैसी जो है महत्वपूर्ण प्रक्रिया संपन्न हो सके और जो बच्चियां तमाम परेशान हैं काउंसलिंग को लेकर के उनको एक राहत मिल सके। तो इसको अधिक से अधिक शेयर करें ताकि हर बच्ची तक ये अपडेट जो है पहुंच सके। और आज की वीडियो में इतना ही। शीघ्र ही हम इस वीडियो में आपको उन कॉलेजों की जो है नाम भी बताएंगे जिन कॉलेजों को जो है वो संचालन योग्य पाया गया है, क्योंकि मुख्य रूप से इन्हीं कॉलेजों को लेकर के ही काउंसलिंग की प्रक्रिया संपन्न की जाएगी। तो निरंतर हम अपडेट देते रहेंगे आपको। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको अपडेट मिलता रहे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। मैं RK सक्सेना, मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा, मध्य प्रदेश। नमस्कार, धन्यवाद।